हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, और 29 दिसंबर को दोस्तों जो सेकंड शिफ्ट हुआ है दोस्तों, ये सेकंड शिफ्ट है, ठीक ना। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिल गए दोस्तों, एकदम रियल क्वेश्चन मिले हैं, ठीक ना। जो भेज रहे हैं भाई लोग, उन लोग को बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक अंकुश नाम का था स्टूडेंट, उन्होंने दोस्तों भेजा है, तो बहुत उन लोगों को उनको बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका भी है दोस्तों तो कमेंट किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर कमेंट करके लिख दीजिए दोस्तों कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज सेकंड शिफ्ट में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने वीडियो बना दिया दोस्तों, एनालिसिस कर दिया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों PDF मैं पूरा डाल दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, कार्बन की परमाणु क्रमांक की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 6 होता है, ठीक ना। तो 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, संयोजकता भी क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक ना। बाहरी कक्षा में जितने तत्व होते हैं वो संयोजकता होते हैं, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा रहेगा तो 8 से घटाकर दोस्तों संयोजकता बताया जाता है, ठीक ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी उपधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रह जाती है। तो देखिए दोस्तों, कौन सी उपधातु या अधातु पूछे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगर ये पूछता दोस्तों कि कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है दोस्तों, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा। पारा मतलब Hg, पारा मतलब दोस्तों Hg हो जाएगा, ठीक है। तो अगर धातु पूछे तो पारा हो जाएगा, अधातु या उपधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये पूछे दोस्तों कि सबसे पहला धातु कौन है तो लिथियम याद रखिएगा। सबसे पहला धातु कौन है पीरियोडिक टेबल में, तो लिथियम याद रखिएगा। ये भी अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। अब बार बार मैंने बताया दोस्तों ये क्वेश्चन, ऐसा पूरा टॉपिक मैंने बता दिया था, यहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाया था एकदम। यहाँ से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं हर शिफ्ट में। फिर दोस्तों पूछा गया था कि पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है। तो देखिए दोस्तों, कोलेनकाइमा होता है। पौधे में लचीलेपन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कोलेनकाइमा। तो पूरा देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सरल ऊतक की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पौधों में सरल ऊतक को 3 प्रकार के रूप में बांटा गया है। एक है पेरेनकाइमा, एक है कोलेनकाइमा, एक है स्केलेनकाइमा, ठीक ना। पेरेनकाइमा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए पेरेनकाइमा जीवित कोशिका में पाया जाता है, कोलेनकाइमा भी जीवित कोशिका में पाया जाता है, लेकिन स्केलेनकाइमा जो होता है सो मृत कोशिकाओं में पाया जाता है। आप ट्रिक याद रखिए सो PCS, बहुत लोग PCS की तैयारी करते हैं तो P से पेरेनकाइमा, C से कोलेनकाइमा, S से स्केलेनकाइमा, इस तरह याद कर लेंगे। पेरेनकाइमा में सो सेलुलोज पाया जाता है, कोलेनकाइमा में सो पेक्टिन और हेमिसेलुलोज पाया जाता है, और स्केलेनकाइमा में सो लिग्रीन प्रोटीन पाया जाता है। तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है। और देखिए दोस्तों, पतली कोशिका होती है। पेरेनकाइमा की कोशिका कैसी होती है दोस्तों, पतली होती है। और कोलेनकाइमा की दोस्तों कोशिका लचीलापन होता है। लचीलापन के कारण ही दोस्तों पेड़ पौधे मुड़ पाते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था आज, ठीक ना। कठोर और मोटी होती है दोस्तों स्केलेनकाइमा की कोशिका। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किशोर तरुण योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। देखिए दोस्तों, किशोर तरुण योजना की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी राशि 50,000 से दोस्तों बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा 5 लाख। ये पहले भी पूछ चुका है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो पहले वो पूछा गया है। तो उसके लिए दोस्तों आप PDF ज्वाइन कर लीजिए, PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से दोस्तों आप पढ़ लीजिए। आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्या अभिप्राय है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्या अभिप्राय है दोस्तों। तब विद्युत अपघटन से कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला है दोस्तों, इकाई जन्म किस में होता है। तो देखिए सो बात कर लेते हैं इकाई जन्म की। तो इकाई जन्म दोस्तों पौधों में होता है। इकाई जन्म पौधों में होता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा था। एक ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि फोकल लंबाई और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है दोस्तों, तो वक्रता त्रिज्या को आधे कर देने पर दोस्तों फोकल लंबाई प्राप्त होता है। तो F बराबर क्या होता है दोस्तों, R/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है दोस्तों फोकल लंबाई होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस पर खूब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों एग्जाम में, ठीक ना। ये सूत्र भी आपको याद कर लेना है।
अगला दोस्तों पूछा था कि भारत के किस राज्य को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों साहित्य के शहर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत के दोस्तों केरल के कोझिकोड को दोस्तों साहित्य का शहर घोषित किया गया है, ठीक ना। केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि क्रिकेट में 2024 का प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों जीता है भारत का एक स्टार खिलाड़ी अर्शदीप सिंह ने दोस्तों, जो कि गेंदबाज हैं। और जानते हैं दोस्तों कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप दोस्तों किसने जीता है। तो भारत ने जीता है। और उस दोस्तों पूरे T20 वर्ल्ड कप में दोस्तों पूरे मैच में अर्शदीप सिंह और बुमराह का जलवा था, ठीक है। इन दोनों ने बहुत मेहनत किया था। और दोस्तों 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया ने लाया था साउथ अफ्रीका को हराकर। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, देखिए सो गुरुत्वाकर्षण बल से क्वेश्चन पूछा था। गुरुत्वाकर्षण बल से क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार शिफ्ट में दोस्तों। देखिए सो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र का क्या होता है, F बराबर G m1m2/r² होता है, ठीक है। एक दोस्तों शिफ्ट में कैपिटल जी का मान पूछा था दोस्तों। तो कैपिटल जी का मान दोस्तों हो जाता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये मात्रक भी कई बार एग्जाम में पूछता है। तो ये जी का मान हो जाएगा। इस शिफ्ट में दोस्तों आज के सेकंड शिफ्ट में दोस्तों पूछा था कि द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना या 4 गुना कहा था, 2 गुना या 4 गुना। तो द्रव्यमान को 2 गुना या 4 गुना कर देने पर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए सो F बराबर G m1m2/r² जब है r² है तो द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे दोस्तों तो गुरुत्वाकर्षण बल भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था। और देखिए सो क्वेश्चन पूछा था कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए सो क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया दोस्तों, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों जब कैल्शियम कार्बोनेट से अगर अभिक्रिया कराई जाती है दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल निकलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा था अर्धसूत्री विभाजन से। तो अर्धसूत्री विभाजन जानते हैं दोस्तों कि 2 बराबर भागों में बट जाता है दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन में दोस्तों 4 डॉटर सेल का दोस्तों निर्माण होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों पूछा गया था आज के सेकंड शिफ्ट में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों मैं सभी पीडीएफ डाल दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।